जो मेरी पहचान की कविता है, जिसने मुझे दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। माटी का चूल्हा कविता है जो आदरणीय रसूलुल्लाह जी के आशीर्वाद से मैंने लिखी। शर्मा जी ने खुद अपने हाथों से बैठ कर उनकी तस्वीर लिखवाई, क्योंकि मैंने 10 साल इस प्रोजेक्ट में काम किया। अगर हरियाणवी में मेरे को कहीं भटकाव की स्थिति से बचाया तो उसमें एक व्यक्ति है, उनका नाम श्री जनार्दन शर्मा है। मैं चेक रहा उससे और मैं उस पॉजिटिव क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ता गया, जिसके कारण मुझे अवार्ड भी मिले। जितने भी मेरे आज की उपलब्धियाँ है मैं आदरणीय श्री जनार्दन शर्मा जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आपको हमारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। थोड़ी बात गंभीर है, इतनी बात जीवन भर आपके साथ रहेगी। पता नहीं आपने बचपन देखा कि नहीं, लेकिन जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं उन्होंने बचपन देखा है। एक 20 पंक्तियों की कविता है जो मेरी पहचान की कविता है, जिसके कारण मुझे जाना है। मैं वो पढ़ रहा हूँ। हम छोटे छोटे इकाइयों में बटे, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ। आज स्थिति ऐसी है कि हम त्योहार पे भी अपने घर वालों को फोन पर बधाई देते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। इसके बदले में हमने क्या खोया, मैं वो 20 पंक्तियों की कविता समर्पित करता हूँ। ये घर परिवार से जुड़ी कविता है तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। लेकिन आप सुने, थोड़ा चैतन्य होकर एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि सुन रहे हो। कि उसका देख के एक माँ का मन पसीज गया। यहाँ शुरू करता हूँ कि उसके बदले में किसका नुकसान हुआ, या कहाँ हमारी वैल्यूज या हमारी संस्कृति को कोशिश करेगी। क्या बात कि उसका देख के एक माँ का मन पसीज गया जब वो माटी का चूल्हा मी कर रही। मैंने प्रतीक बनाया माटी के चूल्हे को, परिवार का, जहाँ हम सभी लोग इकट्ठा बैठकर खाना खाते। कि उसने देख के एक माँ का मन पसीज गया जब वो माटी का चूल्हा मी करने भेज गया। चूल्हा माटी गाय का, सब रुपए के प्यार का, ठंडी हवा चला करती, सबकी रोटी बना। आप ऐसे गंभीर हो गए, मैंने सतराणी की कथा को सब बात अच्छी लगी, ताली बजती है। सतराणी की कथा में हमारे कल्चर में हमारे गुरुजी सुनना बहुत तकलीफ चौधरी साहब थे, खेत में बना लिया मकान। और पंडित जी कहते भाई मेरा सतराणी की कथा करते हैं। तो पंडित जी कहना तेरे मैं बिजी हूँ, मैं साल आज एक दिक्कत है। मुझे शाम को तक कोई भी हमारा चल जाया कर दी शाम। वो शाम में पंडित जी गया और सारे बच्चे ने खड़ी आवाज आती है तो कथा की किताब रखी, कथा पढ़नी शुरू करो। जबकि आ गई और 2000 पर टक गई और कथा करके बोला श्री सत्यनारायण कथा समाप्त, जाओ चौधरी साहब दर्शना। उन्होंने तुम्हारा पागल समझाएंगे, कथा तो करिए नहीं। बोले क्यों, लक्ष्मण लीला तेरे कलावती तो आइए। पंडित जी ने सोचा दूसरे पीटेगा। पंडित जी ने जवाब दिया इसके बजाने की ताली। पंडित जी ने कहा सुनो चौधरी साहब, ये लीलावती कलावती खानदानी घर के होते हैं, रात रात किसी खेत बढ़ जाएगा। चूल्हा माटी गार का, सब रुपए का प्यार का, ठंडी हवा चला करती, सबकी रोटी बना करती। पास में धरा रहता है पड़वा, वो का पड़वा होता था जिससे दूध डालता। पास में धरा रहता है पड़वा, कदे पूरी कदे हलवा, गुलगुले पूरे कदे लाबड़ी, और आज तक पकी माटी की पापड़ी माँ ने सिखाया करता जब तुम छुप के खाया। माँ ने सिखाया करता जब छुप छुप के खाया करता। ये 4 पंक्तियां आदरणीय गुरुजी कहते हैं कि मैंने जीवन में इससे अच्छा कुछ लिखा नहीं। आप भी सुनिए कि वो सारे भाइयों का इकट्ठा भरोसा। हम चूल्हे के इर्द बैठ जाते थे बोरी बिछा के, एक भाई, 2 भाई, 3 भाई। माँ के हाथ में 3 रोटियां रहती थी, एक हाथ पे, 2 पे, नीचे हाथ में क्या करते। आजकल गैस पर रोटी खाते और पीठ में खिलाते हैं, इसलिए परिवारों में भी पता जो सारे भाइयों का इकट्ठा भरोसा। जब एक का मक्खन दूसरे ने खोसा, राम की थाली और लक्ष्मण का टूक, पेट सब के अलग अलग प्रसाद चलाया करती है। चूल्हे की आग भी बताया, ऐसी मान्यता है कि चूल्हे की लंबी आवाज करती है, माँ कहती भाई तो चूल्हे कर रहे हैं। आज तो गैस में आवाज नहीं, पहले चूल्हे पर जो रोटी बनती लंबी आवाज करती थी तो माँ कहती बेटा वो चूल्हे कर रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशन कि माँ जो लाती चलाया करती, चूल्हे की आग भी बतलाया करती। पिताजी भी वही खाया करता, दुख सुख की बतलाया करता। घर हो या बाहर की हो तैयारी, उस चूल्हे की थी हर जगह भागीदारी। पर उसने कदे ट्राई जगह साई ना, घर का हो चाहे मेहमान हो, कदे काची रोटी खवाई। घर का हो चाहे बाहर का, कदे काची रोटी खवाई ना। सरदार हरि सिंह दिलबर है, पंजाबी के बहुत बड़े कवि शिक्षा में रहते हैं। उन्होंने पंजाबी में लिखी
मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि हमने अपने परिवार के मूल्य कहाँ खो दिए। वो लिखते हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि पहले जब हम खाया करते रोटी तो सोचा करते थे कि मेहमान आवे हमारे साथ खावे। ऐसी संस्कृति थी कि पहले जब हम खाया करते रोटी तो सोचा करते कोई मेहमान आवे हमारे साथ खावे रोटी, रहे कोर ले ले कर खवावा रोटी, न ले ले यार एक मेरा नाम की ले ले। लेकिन हम कहाँ बदले, कहाँ देते हम लोग सुनना। अगर बात सच्ची हो तो धिकारना उन संस्कारों को जो हमारे परिवार के पास नहीं रहे कि कोर ले ले कर खवावा रोटी। लेकिन वक्त का कैसा दीवाला पे गया आज हम बैठने सोचा था कि मैं मान जाऊँ तो हम खावा कि मैं मान जाऊँ तो हम खावा रोटी। कविता मोड़ लेती है, परिवार टूटने लगता है कि भैया मतलब सारे पढ़ गए, भैया मतलब सारे पढ़ गए, कुछ नौकरी लागे पूछा जा सके। भैया मतलब सारे पढ़ गए, कुछ नौकरी लागे पूछा जा सके। खुशियां में बंटवारा बढ़ गया, घर का चूल्हा इतना खुशियां में बंटवारा बढ़ गया, घर का चूल्हा इतना बढ़ गया। चूल्हे की काया झड़ लगी, बच्चारे रोटी बढ़ लगी। आजकल बड़ी बात होती है पशु प्रेमी पर्यावरण संरक्षण की, लेकिन मुझे खुशी है कि हम उन बुजुर्गों की संतान है जिनको पता था कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुरक्षित करें। अगर बात सच्ची हो तो अपनी बात जोरदार ताली लाइनों को बजाना अपने बुजुर्गों के सम्मान में जिनकी हम संतान है। कि चूल्हे की काया झड़ लगी, बच्चारे रोटी बढ़ लगी, किसकी? 2 फुट की, 1 बुढ़िया की और 1 बार बैठी बुढ़िया की। 2 फुट की, 1 बुढ़िया की, 1 बार बैठी बुढ़िया की। फिर एक दिन घर में छोटा आया, अब थोड़ा गंभीर होता हूँ, माँ के गले से बहुत छोट लगी। ये फिर एक दिन घर में छोटा आया, चूल्हे में तो मोटा आया, बोला माँ तो धुआं मार छुड़ावत है, सारी दुनिया गैस पर रोटी बनावत है। मैंने कहा तो लोहे का चूल्हा लाया, सिलेंडर भी से सिफारिश कर पाया, माँ इसमें तो रोटी बनाएंगे, धुआं से पीछे माँ ने नहीं था उसका मेरा। देखिए हमने अपने रिश्तों को कैसे बांट लिया। आदरणीय श्याम सरकार की उपस्थिति में एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ी कविता पढ़ रहा हूँ, एक लाइन की बहुत बड़ी कविता। अगर बात सच्ची हो अब की बार बुझाना ताली कि हमने क्या खोया है, निकालना उस बात को। मैं कहता हूँ कि पहले जब हम छोटे थे तो इस बात पर लड़ा करते, कैसे बांट लिया हमने रिश्तों को। देखा कि पहले जब हम छोटे थे इस बात पर लड़ा करते कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। युवा बड़े हो गए, आज इस बात पर लड़ा कि माँ तेरी है, माँ बोला माँ तो दुआ में आप पढ़ावत सारी दुनिया गैस पर रोटी बनावत है। मैंने कहा लोहे का चूल्हा लाया, सिलेंडर भी से सिफारिश कर पाया, माँ इस पर तो रोटी बनाइए, धुआं से पीछा छुड़वाइए। माँ ने नहीं था इसका बेटा, माँ ने नहीं था इसका बेटा। मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड मिला लॉस एंजल्स में, उसका मुझे प्रशस्ति पत्र बहुत मिले। कविता ने मुझे बुलाया, उसमें रखा दी। मैंने हाथ जोड़ के कहा बाबू आज तुम्हारी कविता नहीं पढ़ूंगा। दूसरे क्षण में मुझे पुचकारा और कहा कि सच्ची कविता वही है जो किसी के दिल के दर्द को आंसू बना के बाहर निकाले। यही कविता का उद्देश्य है। तो बोला माँ धुआं से पीछा छुड़वाइए, इस पर तो रोटी बनाइए। माँ ने नहीं कहा उसका मेरा। उसने लोहे के चूल्हे पे हाथ फेरा तो बोले मेरे बेटा मेरे मन की बात छिपे नहीं, इधर हीरो का चूल्हा माटी से तो लेकर के माटी से तो लेकर के इसने कहते की काटूंगी इसका नैन इसका नक्शा इसमें गुणवत्ता होगी। अब सुनिए माँ की बात। आप इधर के सिंहासन पर बैठ जाए, माँ को इस बात से कोई सरोकार नहीं। माँ सिर्फ लिखना चाहती है कि उसके बेटे उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने रखते हैं। अब माँ का बयान सुनिए और अपनी बात तालियां कमजोर ना हो, ये माँ के सम्मान की बात। माँ ने नहीं था मेरा उसका मेरा, उसने लोग का चूल्हा बात मेरा मेरे बेटा मेरे मन की बात छिपे नहीं, तेरा लोग का चूल्हा माटी से लिपे नहीं। इसने ठाई ठाई की ठान लूंगी ना इसका नैन ना इसका नक्शा कित में पड़वा टांगूंगी। सुन मेरे बेटा सुन मेरे लाल, मेरा सच्चा वचन बताइए और मेरा माटी के चूल्हे में सारे भैया अब माँ का जज्बा सुना और सच में माँ क्या होती है इन पंक्तियों को पता लगेगा आपको। सशक्त तालियां बजे माँ के सम्मान में। ये मेरा माटी का चूल्हा दोनों सारे भाई लगाइए। कसम राम की मैं फूली नहीं समाऊंगी, वैसे तबूली हूँ और सब भाई ने अपना हाथ से बना के खिला अपना हाथ से खिलाऊंगी। पूरा माने नहीं जुल्म कर गया, माटी का चूल्हा छाछ पर रह गया। टूटे घुटने टूटे गोटे छाछ पर चढ़ते नहीं, छोरे भी आकर माँ का लाखा में पड़ते नहीं। ये तो फूटी उम्मीद
गोपुर गाय दावत है अच्छा सा गोड़ बना के छत की तरफ लखावत है जब भी परसे भी चूल्हा खुला इज्जत है और एक मान का मन बार बार